Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाउ स्टूडेंट, अब हम कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम को प्रूव करेंगे. सो स्टेटमेंट हम देख लेते हैं. इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. अब कहता है अगर कोई लाइन क्या है किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी. यानी बिल्कुल रेसिप्रोकल है ये थेल्स थ्योरम का. सो देखते हैं कैसे. स्टूडेंट अगेन यहां पे मैं गिवन ले लेता हूं, एक ट्रायंगल ले लेता हूं ए बी सी और इसके अंदर एक लाइन डी ई ले लेता हूं मैं. सो टेक अ ट्रायंगल ए बी सी in which a line D is such that in which एक लाइन DE है किस तरह से कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इस तरह से दिया हुआ है. इससे E अपॉन EC. अगेन अब प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें जो करना है वो प्रूव करना है कि D जो साइड है वो BC के पैरेलल है. बिल्कुल रिवर्स प्रूव करना है यहाँ पे थेल्स थ्योरम का. सो टू प्रूव लिखिए DE इज पैरेलल टू BC, आपको प्रूव करना है. अब प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं. सो प्रूफ के लिए मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि DE क्या है, पैरेलल नहीं है BC के. सो एज्यूम DE इज नॉट पैरेलल टू BC. अब अगर DE पैरेलल नहीं है BC के तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट D से एक और लाइन ड्रॉ करूंगा पैरेलल टू BC. मैं पॉइंट D से ड्रॉ करता हूं लाइन BC के पैरेलल. सो ड्रॉ DE डैश और उस लाइन को मैं नाम देता हूं DE डैश पैरेलल टू BC. सो ड्रॉ करी मैंने DE डैश पैरेलल टू BC. वैसे पैरेलल दिख नहीं रही है क्योंकि ये पैरेलल है ही नहीं, वो D पैरेलल है, लेकिन मुझे फिर भी प्रूव करना है कि D पैरेलल कैसे है और DE डैश पैरेलल नहीं है. तो यहां पर तो हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि DE डैश का है पैरेलल लाइन के लिए. तो अगर DE डैश पैरेलल है तो मैं क्या लिख सकता हूं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C. ये थेल्स थ्योरम से लिखा जा सकता है. स्टेटमेंट नंबर 1 इसे क्या देंगे हम, इक्वेशन 1 बाय थेल्स थ्योरम. स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर आप थेल्स थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो बेटर ये है कि आप स्टेटमेंट को शॉर्ट करके लिख दें. मैंने तो यहाँ पे थेल्स थ्योरम लिखा है, बेटर एग्जाम में ये रहेगा कि स्टेटमेंट को शॉर्ट करके आप बिल्कुल लिखें. नाउ स्टूडेंट AD अपॉन DB इज ऑल्सो इक्वल टू AE अपॉन EC. ये भी दिया हुआ है हमें, गिवन है, तो इक्वेशन इसे 2 मान लेता हूं गिवन. नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर आप देखें तो यहां से हमें क्या गेट हो रहा है, AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ये हमें मिल रहा है. दिस AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC. अब E पॉइंट एंड E डैश पॉइंट एक ही लाइन AC पर है और ये तभी प्रूफ हो सकता है, तभी पॉसिबल हो सकता है दोनों रेशियो तभी जब E डैश एंड E क्या हो, वो सेम पॉइंट हो, अदरवाइज ये नहीं हो सकता है स्टूडेंट. देयरफॉर सिंस E डैश एंड E आर ऑन सेम लाइन सो देयरफॉर इट इज पॉसिबल ओनली, तभी पॉसिबल होगा व्हेन E डैश एंड E आर सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट हो. तो E एंड E डैश का सेम पॉइंट है, इसीलिए क्या होगा, DE इज पैरेलल टू BC. तो दिस इंप्लाइज दैट दिस AE दैट्स DE इज पैरेलल टू BC है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन से DE डैश पैरेलल टू BC करा है तो यहां DE एंड BC जो है सेम हो गए क्योंकि E डैश एंड E क्या है, सेम पॉइंट.